अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर, पाकिस्तानी एक्स कैप्टन सलमान बट साहिब जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए हैं और गुस्से में आके उन्होंने बाबर आजम से रिलेटेड अपनी खरी खरी सुना दी हैं और उन्होंने बता दिया कि जो बाबर आजम को समझा जा रहा है ना, बाबर आजम वो नहीं है। जो मैंने आज तक बाबर आजम को समझा वो बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट है, लेकिन जो लोग समझते हैं बाबर आजम को, जो बाबर आजम के खिलाफ प्रोपोगेंडा बनाते हैं या बाबर आजम के ऊपर जो बातें करते हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं और उन्होंने एक दो मिसालें भी सामने रखी हैं। मैं भी अपनी तरफ से आपके सामने कुछ ऐसी चीजें बयान करूंगा जिनको देख के आप लोगों को भी लगेगा कि यार ये तो कोई डिफरेंस तो है नहीं। मतलब उनको, जिनको हम बहुत बड़े बड़े नाम देते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हम उनको मानते हैं, उनमें और बाबर आजम में कोई डिफरेंस तो इतना ज्यादा है नहीं। तो फिर हम क्यों बाबर आजम के खिलाफ हैं? क्यों हम सिर्फ बाबर आजम को ही तनकीद का निशाना बनाते हैं जबकि बाकी हम कभी किसी को तनकीद का निशाना ही नहीं बनाते? इस सब कुछ के बावजूद बाबर आजम तो बड़ा टॉप का प्लेयर है, लेकिन हम बाबर आजम को फिर भी क्रिटिसिज्म करते हैं यार बाबर की स्ट्राइक रेट लो है, बाबर ये है, बाबर वो है। वो सब कुछ के ऊपर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप तमाम दोस्तों ने लाजमी से कर देना है। कुछ दिन पहले शाहीन शाह अफरीदी से भी बाबर आजम से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ था। शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ा ही कमाल का आंसर दिया था और उन्होंने कहा था कि बाबर आजम के 1 2 3 मैचेस में बाबर फेल हुआ है तो लोग बातें करना शुरू हो गए। आप इतने बड़े स्टार को 2-4 इनिंग्स के अंदर, मतलब आप उसको नहीं कर सकते हैं इमेजिन कि यार ये कितना बड़ा खिलाड़ी है। बाबर आजम वो प्लेयर है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में लीडिंग रन स्कोरर है। उसने 15,000 रन किए हुए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। तो जो बंदा 15,000 रन इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर कर चुका है वो कोई छोटा प्लेयर नहीं हो सकता। कितने ही प्लेयर्स हैं जिन्होंने आज तक 15,000 किए हैं, तो ये कोई मामूली प्लेयर नहीं है बाबर आजम। आप सिर्फ 2-4 मैचेस के फेलियर्स को देख के ये सोचना शुरू कर देते कि बाबर आजम का, आप मवाजना शुरू कर देते कि बाबर बड़ा प्लेयर नहीं है। एनीवेज, सलमान बट साहिब जो कि आपको पता है आजकल यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी लाइव होते हैं, इसके अलावा टीवी चैनल्स के ऊपर भी वो अक्सर आते रहते हैं, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, बल्कि उन्होंने एक लाइव शो के अंदर उन्होंने बातचीत करते हुए बोल दिया साहिबजादा फरहान के बारे में। उन्होंने कहा कि साहिबजादा फरहान ने 35 गेंदों पर 50 की, जबकि बाबर आजम की भी बेशुमार 50s 32 या 35 गेंदों पर हैं। बाबर ये सब करता रहा है, मगर जब वो जरा सा फंस गया तो अब उसके पीछे पड़ गए हैं। आप बाबर को फखर जमान बनाना चाहते हैं, इस सोच पर तालियां होनी चाहिए। उसके लिए जो प्रैक्टिस करवाई गई उस पर भी तालियां होनी चाहिए। और बाबर आजम का खुद का जो अपना असल अंदाज था वो भी खत्म कर दिया इन लोगों ने, इस तरह से सब कुछ कर करके। तो इस सब कुछ के ऊपर भी तालियां होनी चाहिए। तो ये है सलमान बट का वो स्टेटमेंट, सलमान बट का वो बयान जो सामने सब कुछ को रख रहा है। प्रॉब्लम हमारे अंदर क्या रहती है? हमने हमेशा जब भी क्रिटिसिज्म किया बाबर आजम को तो क्या कहा? बाबर 40 गेंदों पे 50 करता है, बाबर 35 गेंदों पे 50 करता है, बाबर 32 गेंदों पे 50 करता है। हमें चाहिए 20 गेंदों पे 50 करने वाले बैट्समैन, हमें चाहिए 22 गेंदों पे 50 करने वाले बैट्समैन। और इस सब कुछ को मद्देनजर रखते हुए हमने जो प्लेयर्स माइंड के अंदर रखे, जिन प्लेयर्स को हमने अपॉर्चुनिटीज दी कि ये प्लेयर्स 20 गेंदों पे 50 करेंगे, उनका भी आपके सामने, ये स्क्रीन पे आपके सामने है इस वक्त साइम अयूब और फखर जमान का मामला, कि जो T20 में बाबर आजम को की ओपनिंग स्लो थी, बाबर को निकाल दिया तो ये हमारे ओपनर हैं। वो स्क्रीन पे आपके सामने कि साइम अयूब ने 46 इनिंग्स खेली हैं, 978 रन हैं उनके, एवरेज उनकी 22.74 की है, स्ट्राइक रेट 132.7 की है, 5 50s उसने इस सारे 46 इनिंग्स में से सिर्फ 5 50s उसकी हैं। अगर हम फखर जमान की तरफ चले जाएं तो फखर जमान ने T20 इंटरनेशनल में 43 इनिंग्स के अंदर 956 रन किए थे, जो उनकी पहली 43 इनिंग्स थी। 956 किए थे, एवरेज उनकी भी 22.23 की थी, स्ट्राइक रेट उनकी भी 131.86 की थी और 50s उनकी सिर्फ 4 थी। अब आप बाबर आजम के उन स्टैट्स को खोज लीजिएगा जिसके अंदर बाबर आजम ने अपनी पहली 45 इनिंग्स खेली। बाबर इन सबसे डबल था। मतलब अगर इनका 1000 भी कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको अच्छे से याद होगा कि बाबर आजम सिर्फ मेरा ख्याल 25 इनिंग्स में या 23 या 27 इनिंग्स में बाबर आजम ने अपना पहला 1000 कंप्लीट कर लिया था। मतलब
50 इनिंग्स के अंदर बाबर आजम के 2000 रन आ चुके थे, बाबर आजम की 15 50s आ चुकी थी। और ये लोग यहां पे उन बंदों को कह रहे हैं जिनके 50-50 मैचेस के अंदर सिर्फ 4 50s हैं। बाबर की स्ट्राइक रेट कितनी कम है इनसे, 129 की स्ट्राइक रेट बाबर आजम की है और इनकी स्ट्राइक रेट 131-32 की है। तो इतने से डिफरेंस से आप बाबर आजम को गिरा नहीं सकते कि बाबर आजम स्लो खेलता है। बाबर भी 32 35 34 गेंदों पे 50 कर लेता है, और जब बाबर 50 कर लेता है तो फिर बाबर आजम की आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि उसकी स्ट्राइक रेट ऑटोमेटिकली बढ़ भी जाती है। मतलब जब वो 40 गेंदों पे 50 करता है, लेकिन जब वो आउट होता है तो 50 गेंदों पे 70-80 उसने किए होते हैं, 60 गेंदों पे 100 भी कर जाता है, 47 गेंदों पे भी 100 किया हुआ है बाबर आजम ने। तो ऐसी बात नहीं है। बाबर आजम पाकिस्तान के फास्टेस्ट सेंचुरीज की लिस्ट के अंदर तीसरे चौथे नंबर पे मौजूद है बाबर आजम। तो कैसे लोग कह सकते हैं कि बाबर आजम बहुत स्लो खेलता है, बाबर आजम की स्ट्राइक रेट का इशू है, बाबर सेल्फिश है, बाबर ये है, ये सब अपनी खुद की पैदा की हुई बातें हैं। बाबर आजम की क्लास को जो समझते हैं वो आज भी बाबर आजम के ही दीवाने हैं। जितना भी बाबर फेलियर्स का शिकार हैं, इसके बावजूद भी उनको बाबर के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, बिकॉज दे नो कि बाबर आजम की क्या क्लास है। और अभी रिसेंटली तो आपको पता है कि जो PSL के अंदर हुआ, हर टीम जो है वो बाबर आजम को खरीदना चाहती है। ये सब कुछ आपके सामने है। बट सलमान बट ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में बाबर आजम को प्रेज किया है कि भाई बाबर आजम को समझने में इनसे गलती हो गई है, ये बाबर आजम को समझ गलत रहे हैं। बाकी प्लेयर्स भी इनके वही कुछ कर रहे हैं जो बाबर आजम करता था, लेकिन बस बाबर थोड़ा सा मतलब स्ट्रगल कर रहा है तो इनको दिखाई दे रहा है कि भाई बाबर बहुत स्लो है।